नगर पालिका परिषद कायमगंज के संविदा आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों तथा मजदूरों ने बकाया वेतन भुगतान एवं वेतन विसंगति सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल कर 21 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसके बाद 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2021 तक मांगों के समर्थन में हड़ताल की थी। उनका ये आंदोलन अपनी चरम पर था। नगर की सफाई व्यवस्था चौपट होते ही नगरवासी भी इन कर्मचारियों के समर्थन में आने लगे। यह स्थिति भाप कर ही शायद भाजपा सिंबल पर नवनिर्वाचित हुए नगर पालिका अध्यक्ष सुनील कुमार चक, जो कि संभवतः निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में कायमगंज आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। इन्होंने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को अपने राजनीतिक भविष्य के विपरीत मानकर सफाई कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष हरिओम वाल्मीकि से हड़ताल समाप्त करने के लिए गुप्त समझौता किया। इसका पिछले 3 दिन से एक ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि सुनील चक हरिओम वाल्मीकि को अपना खास बताकर हड़ताल समाप्त करने के लिए अपने SBI से 50,000 रुपए निकाल कर उन्हें देने की बात कर रहे हैं। ये भी स्पष्ट हो रहा है कि हरिओम वाल्मीकि 75,000 रुपए देने की अध्यक्ष से कह रहे हैं। इस पर पालिका अध्यक्ष सफाई कर्मचारी यूनियन जिला अध्यक्ष हरिओम वाल्मीकि को ऑफर देते हुए कहते सुने जा रहा है कि आप हमारे खास हैं, मैं जब विधायक बनूंगा तो तुम्हें अपने साथ रख लूंगा और एक गाड़ी तुम्हें दूंगा। फिलहाल आप कर्मचारियों के सामने मुझसे उलझने का दिखावा करें और इस हड़ताल को समाप्त कर दें। जैसी अन्य बातें भी वायरल वीडियो में छिपे रहस्य को उजागर करती हुई सुनाई जा रही हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद से ही कायमगंज के वाल्मीकि समाज में, जिसकी सफाई कर्मचारियों के रूप में बड़ी संख्या में सहभागिता है, इन सभी में रोष व्याप्त है। आज सफाई मजदूर यूनियन के नगर अध्यक्ष पिंकू उर्फ गुरु तथा विमल आज संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि एक साजिश के तहत उनकी हड़ताल को धोखा देकर समाप्त करा दिया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपने संगठन से विश्वासघात करने वाले संगठन जिला अध्यक्ष हरिओम वाल्मीकि को निष्कासित कर दिया है। उनका कहना है कि इनकी ही वजह से आज तक हमारे 35 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। साथ ही अन्य समस्याएं भी ज्यों की त्यों लंबित है। अब वे मिलकर सड़कों पर उतरेंगे, साथ ही आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि कल से ही उनका संगठन अगली रणनीति पर चलते हुए जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं के समाधान में मांग करेंगे। साथ ही रिश्वत जैसे कुकृत्य करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष सुनील कुमार चक की बर्खास्तगी एवं नगर पालिका में किए गए घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग करेंगे। वायरल वीडियो के संबंध में मीडिया के सामने आकर सुनील कुमार चक ने एक तरह से 50,000 रुपए देने की बात परोक्ष रूप से स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने ये रुपए हरिओम के कहने पर उन्हें हड़ताल कर्मियों को जो ज्यादा गरीब हैं उन्हें बांटने के लिए दिए थे, लेकिन गाड़ी उपलब्ध कराने व अन्य कही गई बातों पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कोई स्पष्ट और सीधा जवाब नहीं दिया। सफाई स्थायी निकाय सफाई मजदूर संघ में अध्यक्ष शाखा अध्यक्ष कायमगंज, और ये हमारी घटना पहले 1 अक्टूबर को हड़ताल हुई थी। 1 अक्टूबर को तो 2 तारीख अक्टूबर को हमारी समझौता हो गई कि पगार दे लेंगे। तो उसके बाद हमने फिर ठीक है, फिर हमने 10 अक्टूबर को ज्ञापन दिया तहसील में SDM साहब को कि हमारा अगर यह 15 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ तो हम 15 तारीख से हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तो हमारी सुनवाई किसी ने नहीं की, ना शासन ना प्रशासन, किसी ने ध्यान नहीं दिया हमारी तरफ। तो हम हड़ताल पे आ गए, उतर गए, हड़ताल पे बैठ गए। तो हमारी हड़ताल चली 4 दिन, 17, 15, 16, 17, 18 4 दिन चली। 18 तारीख को 18 अक्टूबर को क्या हुआ, हमारे जिला अधिकारी आए, चेयरमैन की बात हुई तो हमने भी भूला कि हमारे जिला के लेवल के लोग आ गए, तो हमको थोड़ी ताकत मिल गई कि भाई हमारे जिला के लेवल आ गए। अभी ये नहीं मालूम हमको कि चेयरमैन की और जिला हरिओम वाल्मीकि की क्या बात हुई। तो बाद में हम फिर मुंबई चले गए 8 दिन के लिए। हम मुंबई भी गए, 8 दिन महाराष्ट्र घूम के आए। घूमने के बाद हमको ये वीडियो वायरल हुआ। अभी हो गए 4-5 दिन, 4-5 दिन ये वीडियो मिला तो हमने इस चीज़ पे शंका लगाया, दिमाग लगाया कि हमारे 50 कर्मचारी भी हटा दिए इन्होंने और हमारे साथ शोषण भी कर रहे हैं। और भाजपा ये बोलती है कि हम पक्के हिंदू आप लोग हो, हम तो बेकार हैं आपकी वोट के लिए। ये बताओ अगर ये विधायक बन जाएंगे तो अभी तो हमारा पेट काटा है, फिर तो हमारे ये गला काटेंगे। तो भाई हमारा यही है, शासन और प्रशासन हमारे योगी जी से और मोदी जी से, SDM, तहसीलदार, जिलाधिकारी से सबसे ये अनुरोध है कि इस घटना पे बहुत जल्दी कार्रवाई की जाए और हमको इंसाफ मिले। मैं नगर का इसका शाखा का महामंत्री हूँ संगठन से। अभी ये घटना हुई है अभी 3-4 दिन पहले रोज़ की। हमारे पास एक ऑडियो जारी हुआ है, तो हमारे पास एक ऑडियो आया है, उसमें हमारे नगर के कायमगंज के अपने चेयरमैन साहब सुनील चक उसमें एक वार्तालाप कर रहे हैं। मतलब किससे वार्तालाप कर रहे हैं? हमारे जिला के वो है सफाई निकाय के वो है जिला अध्यक्ष हरिओम वाल्मीकि, उनके साथ वार्तालाप हो रही है। उसमें ऑडियो बिल्कुल साफ हो रहा है कि मतलब हमारी हड़ताल किस तरह से तोड़वाई गई है।
अब गुमराह कर दिया गया। तो हड़ताल इससे तोड़वा गई कि उन्हें पैसे का झांसा दिया गया, 50,000 रुपये का उनका समझौता चल रहा था आपस में। क्या हुआ हमको मालूम नहीं, और हम तो अपना धरने पे बैठे रहे और ये पता नहीं इनकी साठ गांठ इन लोगों की कब हो गई, हमारी हड़ताल तोड़ा दी। और ये बताइए जब ऐसा होगा तो बता हम लोग कहाँ जाएंगे, हम किससे गुहार लगाएं इस बात की। अच्छा, तो सफाई कर्मचारी निकाल दिए गए। हाँ, 50 कर्मचारी वहाँ निकाल भी दिए, जिन्होंने कोरोना काल में डेड बॉडी तक फेंकी है लोगों की, मतलब। अच्छा, आप सुन रहे थे आईडीओ में क्या वार्तालाप हो रही है? आईडीओ में वार्तालाप ये हो रही है कि हम 50,000 दे देंगे, अब आप आगे भी हमारे साथ रहिए, हम आपका फ़ायदा ही कराएंगे। और उसमें एक बात ये चलिए, अगर हम विधायक बन गए अगर, तो हम आपको अच्छे संसाधन देंगे, गाड़ी उपलब्ध कराएंगे और हम आपको मतलब आपका ज़्यादा ध्यान रखेंगे सर। जलने की बात क्या हो रही है? सफाई कर्मचारी निकालने के बाद उसमें ये हो रही है कि आप आश्वासन दिया जाएगा, मतलब इन दोनों के वार्तालाप में ये साफ साफ हो रहा है कि 1-2 महीने से काम कराना, इसके बाद इन दोनों मतलब इन लोगों को हटा देना, मतलब आश्वासन दे देना। मतलब संदर्भ में कोई तुमने प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी महोदय को? जी हाँ, हमने एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन में दिया है। और अभी जल्दी में दिया? अभी कल तो हमने डीएम साहब के लिए एक ज्ञापन दिया है, मगर अभी ऑडियो के बारे में मतलब नहीं दिया था हमने। ऑडियो के बारे में हमने कल ही हमने मीडिया वाले बंदों पर जितने आए तभी हमने सब लोगों को बताया कि हमारे पास एक ऐसा ऑडियो आया है हमारे पास। तो हमने कल अपने सीमा तोमर जी जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, इन्हें हमने डीएम साहब के लिए एक लेटर जारी हमने अपने कराया था अपने संगठन की तरफ से, वो हमने इन्हें दिया है अपने संगठन की तरफ से। उसमें सारी मांग हमारी जो है, मतलब कर्मचारी की जो दिक्कत परेशानी है, 6 पेंशन लोगों की पेंडिंग है और लोगों को 11 मतलब सन 2011 से मानदेय तक अब तक नहीं मिला है। मतलब हमारे उसमें से एक कर्मचारी की मृत्यु भी हो गई है, उसका अभी तक मानदेय बाकी है और ना ही उनकी पेंशन उपलब्ध करा गई। 6 पेंशन पेंडिंग हो गई है, 3 तनख्वाह रुकी हुई है, संविदा परमानेंट। और हमारे समझौते पत्र में इनका एक हमारा फैसला हुआ था सुनील से अपने चेयरमैन साहब से, उस समझौते पत्र में हमारा ये फैसला हुआ था कि हम आपके मतलब दीपावली से पहले आपका जितना भी भुगतान होगा हम पूरा कर देंगे 30 अक्टूबर, ठीक है। मगर वो भुगतान अब तक हमारा पूरा नहीं हुआ। अभी भी हमारे कर्मचारी को 25 से करीब 30-35 करीब कर्मचारी को हमारा वेतन अभी नहीं दिया गया। फर्रुखाबाद से दस्तक टाइम्स के लिए दिलीप कटियार की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।